हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिन्हें प्रैक्टिस करके आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि पास्ट 7 ईयर्स में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। सो हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली इन 4 ऑप्शंस में आपको कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रखे हैं जो कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेंगे, और आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो फीचर उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हमेशा वैलिड रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और इसको मैच किया गया है विद द ग्रुप कॉन्ड्रिक्थिस। तो आप जानते ही हैं कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेज फिशेस वाली क्लास, राइट। तो यहाँ पर वो फिशेस आती हैं जहाँ पर जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। तो ये कंडीशन ऑब्वियसली कॉन्ड्रिक्थिस से मैच कर रही है। क्या ये इसका कोई एक्सेप्शन है? अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को हम यहीं पर थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस को देखते हैं एंड देन वील कम टू दिस, राइट। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है उसमें विविपैरस कंडीशन को मैच किया गया है विद मैमेलिया। तो आप जानते हैं मैमल्स जो होते हैं वो विविपैरस हैं, यानी कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट एक एक्सेप्शन मैमेलिया में आपको देखने को मिलता है ऑफ द प्लैटिपस। याद है आप सबको? तो प्लैटिपस जो होते थे दे वर ओविपैरस, यानी कि वो एग लेइंग होते थे। सो प्लैटिपस एक्सेप्शन हो गया ना इस पर्टिकुलर कंडीशन का, विविपैरस कंडीशन का इन केस ऑफ मैमल्स। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू होल्ड नहीं होगी इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इसका मतलब ये स्टेटमेंट या ये जो मैचिंग है दैट इज गोइंग टू बी eliminated. Okay, then we see the third option that says possess a mouth with an upper and a lower jaw and it is matching with the phylum Chordata. तो phylum Chordata को उन एनिमल्स के फीचर्स के साथ जोड़ा जा रहा है जहां पर माउथ के अंदर जॉ प्रेजेंट होता है, अपर एंड लोअर। सो आई होप आप सभी को याद होगा कि phylum Chordata की सब फाइलम होती थी दैट वाज वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को हम फर्दर सब डिवाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। सो जिन वर्टिब्रेट्स के पास जॉ एब्सेंट होता था उन्हें हम प्लेस करते थे अंडर द डिवीजन एग्नाथा। सो एग्नाथा में आने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं दे आर जॉलेस, विदाउट जॉ। तो यानी कि अगर वो वर्टिब्रेट हैं तो इसका मतलब कॉर्डेट्स हैं। आपको पता ही है ना, सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, और सिंस जॉलेस वर्टिब्रेट्स भी प्रेजेंट हैं ऑब्वियसली इसका मतलब जॉलेस कॉर्डेट्स भी प्रेजेंट हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन, राइट। सो दिस ऑल्सो कैन बी एलिमिनेटेड, क्योंकि ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू नहीं रहेगी इन केस ऑफ phylum Chordata. Okay. Then we have option D, that is 3-chambered heart with 1 incompletely divided ventricle. ये मैच किया गया है with the क्लास रेप्टिलिया। सो रेप्टिलिया के साथ इसको मैच किया गया। ऑब्वियसली आप जानते हैं सारे रेप्टाइल्स के पास 3-chambered हार्ट होता है जहां पर कि इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल प्रेजेंट है। बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्लास विच इज ऑफ क्रोकोडाइल्स, राइट। तो क्रोकोडाइल्स जो होते हैं दे आर एक्सेप्शनल टू द 3-chambered कंडीशन ऑफ द हार्ट, ओके, क्योंकि क्रोकोडाइल्स के पास प्रेजेंट होता है द 4-chambered हार्ट। सो ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू नहीं रहेगी या वैलिड नहीं रहेगी इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट किया जा सकता है। सो आप देख रहे हैं कि 3 कंडीशंस तो यहीं पर एलिमिनेट हो चुकी हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मैचिंग विद कॉन्ड्रिक्थिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज प्रॉब्लम नंबर 2, जहां पर हमसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हमको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है उस ऑप्शन को जहां पर वो कैरेक्टर बर्ड्स और मैमल्स के बीच में शेयर नहीं होता है, राइट। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है
ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, दैट मीन्स बोनी एंडोस्केलेटन। तो आपको पता है बर्ड्स और मैमल्स दोनों के पास ही बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, राइट। इसका मतलब ये कैरेक्टर दोनों के बीच में शेयर होता है ना, तो हम इस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट। वाई? बिकॉज हमको फाइंड करना है उस कैरेक्टर को जो कि शेयर नहीं होता है। ओके, देन वी हैव ऑप्शन बी विच इज ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। बर्ड्स और मैमल्स दोनों के पास रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, यानी कि ये भी एक कॉमन कैरेक्टर है दोनों के बीच में, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। देन वी हैव ऑप्शन सी विच इज विविपैरिटी। तो ये वो ऑप्शन है जो कि एक्चुअली ये वो कैरेक्टर है जो कि शेयर नहीं होता है बिटवीन द बर्ड्स एंड मैमल्स। आपको पता है ना कि जो बर्ड्स होते हैं दे आर ओविपैरस, दे आर एग लेइंग, वाइल मैमल जो होते हैं वो विविपैरस है। ऑल्दो देयर इज वन एक्सेप्शन जो कि हमने पिछले ही अपने क्वेश्चन में डील किया था, बट यहां पर बर्ड जो है दे आर ओविपैरस और मैमल्स विविपैरस है। इसका मतलब इनके बीच में ये वाला कैरेक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, जल्दी से ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं, दैट इज वार्म ब्लडेड नेचर। दैट्स परफेक्टली फाइन। वार्म ब्लडेड नेचर मतलब होता है होम्योथर्मस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ऑल्दो बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहे। ओके, दैट मीन्स ये कैरेक्टर भी दोनों शेयर करते हैं, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, विविपैरिटी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है उस फीचर को जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो आइए एक एक करके सारे फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है? आई होप आप सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि केवल 3 ही ऐसी फाइला हैं जहां पर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती हैं। और कौन कौन सी थी वो फाइला? नंबर 1 वॉज एनालिडा, नंबर 2 वॉज आर्थ्रोपोडा एंड नंबर 3 वॉज कॉर्डेटा, राइट। सो सिंस आर्थ्रोपोडा के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, दैट मीन्स ये फीचर प्रेजेंट है उनके पास, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट फीचर जो कि प्रेजेंट नहीं होता है इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अनदर फीचर विच इज पैरापोडिया, ऑप्शन बी में। सो देखिए पैरापोडिया अगर आप रिकॉल कर पाएं तो आपको याद आएगा मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया था पैरापोडिया जो होते हैं कुछ लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ एक्वाटिक एनालिड, और उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ऑफ नेरिस। सो याद है आप सबको, नेरिस के केस में अगर आप उसकी बॉडी को ऐसे रिकॉल कर पाएँ तो देखिए उनकी बॉडी में ऐसे आपको कुछ सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें कि आपको ऐसी लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं जो कि होती हैं अनजॉइंटेड, राइट। सो इन अनजॉइंटेड अपेंडेजेस को हम बुलाते हैं द पैरापोडिया, राइट। और ये जो पैरापोडिया है ये इनको स्विम करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली इनका लोकोमोटरी फंक्शन है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपको सिंस देखने को मिला इन केस ऑफ एन एनालिड, तो ये फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा ना इन केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसीलिए दिस इज दैट पर्टिकुलर फीचर जो कि हमें फाइंड करना था, जो कि आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता है। ओके, दिस इज सीन इन केस ऑफ एनालिड्स, फाइन, ठीक है। जल्दी से सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लाइक सी ऑप्शन में तो आपको लिखा हुआ है जॉइंटेड अपेंडेजेस, और आप सभी जानते हैं द वर्ड आर्थ्रोपोडा का लिटरल मीनिंग ही होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। आई नो, बिकॉज आपको याद होगा ना, आर्थ्रो वर्ड मीन्स होता था जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस, तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती ही हैं, तो वो भी इनका फीचर होता है, और फीचर अगर प्रेजेंट है तो हम इस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट। एंड लास्टली वी हैव ऑप्शन डी, दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा के केस में जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बनता है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देयर फीचर्स। तो इसका मतलब ये फीचर भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। सो हमारा फाइनल ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 विच इज फ्रॉम नीट 2016 फेज सेकंड, दैट सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर ए टू डी 4 डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखी है जिनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। सो हमारी पहली स्टेटमेंट है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्या ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है विदाउट एनी एक्सेप्शन? नो ना, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन। आपने पढ़ा ही है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं दे आर रेप्टाइल्स बट उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। सो crocodiles is an exception to this rules ना, that means ये statement जो है वो हो गई incorrect, तो ये eliminate कर दी जाएगी। Then we have option second that says
ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। सो सारी फिशेस के पास आपको गिल्स देखने को मिलते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय द ओपरकुलम। ओपरकुलम मतलब द गिल कवर। तो आपने पढ़ा ही है फिशेस में, हमने एक स्पेशल फिश पढ़ी थी विच वर कार्टिलेज फिशेस, कॉन्ड्रिक्टिस, राइट। तो जो कि मतलब कार्टिलेज फिश जो हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्टिस। तो उनके पास आपको जो है गिल्स तो देखने को मिलते हैं बट विदाउट द गिल कवर, दैट इज ओपरकुलम। सो देयर इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो यहां पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा ऑफ कार्टिलेज फिशेस। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट, क्योंकि ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट तो नहीं है ना, एक्सेप्शन आपको देखने को तब भी मिल रहा है। ओके, देन हम देखते हैं हमारी थर्ड ऑप्शन विच इज ऑल मैमल्स आर विविपैरस। क्या ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है विदाउट एनी एक्सेप्शन? नो, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन इन दिस केस। एक मैमल है जिसके पास आपको विविपैरस कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, दे आर ओविपैरस। कौन सा है वो मैमल, याद कीजिए, उसका साइंटिफिक नेम होता था ऑर्निथोरिंकस, जिसको कि हम कॉमनली बुलाते हैं द प्लैटिपस, राइट। सो प्लैटिपस या ऑर्निथोरिंकस जो हैं दे आर एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट। एंड आवर फाइनल ऑप्शन इज गोइंग टू बी दैट इज ऑप्शन ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पैड फिन्स। ये परफेक्टली करेक्ट है बिकॉज आपको पता है जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ डिवीजन, यस, ए ग्नाथा। सो ए ग्नाथा, अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो ए मीन्स होता है विदाउट, ग्नाथा मीन्स होता है द जॉ। सो ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास जॉ एब्सेंट होता है। सो दे आर नॉट हैविंग जॉ, so they do not possess jaw, और साथ ही इनके पास आपको पेयर्ड फिन्स देखने को नहीं मिलेंगे, देयर आर गोइंग टू बी अनपेयर्ड फिन्स। तो इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो कि परफेक्टली करेक्ट है, इसीलिए अवर फाइनल ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि है फ्रॉम नीट 2017 and it says an important characteristic that hemichordates share with chordates is। तो बेसिकली हमको यहाँ पर A to D ऑप्शंस में 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स दे रखे हैं और हमें उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है जो कि हेमिकॉर्डेट्स शेयर करते हैं विद द कॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स आपको याद है ना, दे वर हाफ कॉर्डेट्स और बेसिकली ये नॉन कॉर्डेट्स में ही आते हैं, राइट। सो दे आर नॉन कॉर्डेट्स ओनली। सो देखते हैं क्या वो कैरेक्टर है जो कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में कॉमन होगा, राइट। सो हमारे पास पहला ऑप्शन है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये क्या ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है कॉर्डेट्स के और हेमिकॉर्डेट्स के बीच में एज अ कॉमन कैरेक्टर? नो ना, आपको पता है कॉर्डेट्स के केस में जो नर्व कॉर्ड होती है दैट इज डॉर्सल और यहाँ पर वेंट्रल वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये तो यहीं पर ही एलिमिनेट हो जाएगा, इजंट इट। तो दैट मीन्स जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास जो नर्व कॉर्ड है दैट इज ऑन द बैक साइड, ओके, नॉट ऑन द बेली साइड। तो बैक साइड पे प्रेजेंट है, इसका मतलब कॉर्डेट्स हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड। वाइल अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो उनके केस में आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि ऐसी नर्व कॉर्ड जो कि बेली साइड पे देखने को मिलेगी, राइट। तो ये ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन बी फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। यस, ये वो कैरेक्टर है जो कि दोनों में कॉमन हो सकता है बिकॉज आपको पता है कॉर्डेट्स के पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेमिकॉर्डेट्स के पास भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि दे विल बी हैविंग फेरिंग्स जहां पर गिल स्लिट्स उनको जहां पर प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स ये वो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस। बट लेट अस सी अदर ऑप्शंस आल्सो, जहां पर ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो ये ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट बिकॉज आपको पता है कॉर्डेट्स के पास फेरिंग्स जो है विथ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन डी दैट इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेट्स के केस में तो दिस कैन बी फाइन, बट कॉर्डेट्स के पास तो नोटोकॉर्ड होएगा ही ना, तभी तो दे आर कॉर्डेट्स, है ना। कॉर्डेट होने के लिए दे हैव टू हैव द नोटोकॉर्ड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों के बीच में ये कैरेक्टर शेयर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी दैट इज फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ विच इज प्रॉब्लम नंबर 6 जो हमसे बोल रही है
विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन ए टू डी में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से हमें उस कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है जो रिप्रेजेंट करता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। तो पे अटेंशन, हमको यहाँ पर मैमल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि है एक्वाटिक, राइट। सो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। लाइक वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगॉन। सो आपने पढ़ा ही है डॉल्फिन्स एंड सील्स आर मैमल्स एंड देर एक्वाटिक। But when we talk of trigon, so trigon is the scientific name for a cartilage fish, जिसका नाम क्या था, common name हम क्या बुलाते थे, it was called the stingray, right? तो trigon which is a cartilage fish, और अगर ये एक fish है तो इसका मतलब ये एक mammal तो हो नहीं सकती। This is the member of yes the superclass Pisces, okay, that means ये ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन का सेट है दैट इज इनकरेक्ट। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी दैट सेज वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। तो आपको पता ही है वेल इज अ मैमल, डॉल्फिन इज ऑल्सो अ मैमल एंड सील इज ऑल्सो अ मैमल, और सभी के सभी एक्वाटिक हैं। सो ये वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है दैट वी हैड टू फाइंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। लेकिन हम सी और ऑप्शन डी को भी यहीं पर देख लेते हैं। लाइक सी ऑप्शन में वी अगेन गेट द फर्स्ट ऑप्शन एज ट्राइगन विच इज अगेन आपको मैंने बता ही दिया है जो कि कार्टिलेज फिश है। इसका मतलब this is not going to be a mammal and hence can be eliminated। हम बाकी के ऑप्शन को देखे बिना ही उसको वहीं एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। फिर हम ऑप्शन डी को अगर देखेंगे तो वी हैव सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स। सो सील्स एंड डॉल्फिन्स बोथ आर मैमल्स, एक्वाटिक भी हैं, शार्क भी एक्वाटिक हैं, बट दे आर नॉट मैमल्स। अगर आपको याद हो शार्क के बारे में, तो शार्क्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी कि दे आर द मेंबर ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्सिस। याद है इनका होता था माउथ वेंट्रल। सो अगर ये सपोज एक शार्क है तो उसका ये आपको वेंट्रल माउथ देखने को मिलेगा। सो दिस इज देयर माउथ। सो कार्टिलेज फिशेस ऐसे ही तो आइडेंटिफाई की जाती थी। सो दैट मीन्स शार्क इज नॉट अ मैमल, इट इज अ फिश। तो इसका मतलब एक्वाटिक होने से ही हमको मतलब नहीं है ना, हमको मैमल भी आइडेंटिफाई करना है। सो सिंस इट इज नॉट अ मैमल, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। सो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 को, दैट सेज इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो पॉरीफेरेंस के केस में जो उनकी बॉडी कैविटी होती थी दैट वाज स्पॉन्जोसील, वो लाइंड होती थी विथ कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स से। उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बुलाते थे? आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है। सो जल्दी से आप जब तक आंसर लिखिए तब तक मैं यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्किला, ऑप्शन बी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन सी मेसेनकाइमल सेल्स या ऑप्शन डी ऑस्टिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी कॉनोसाइट्स। याद है ना, कॉनोसाइट्स को हम और क्या बुलाते थे, आप सभी को याद होगा। क्या कहते थे इन केस ऑफ द पॉरीफेरेंस? यस, दे वर कॉल्ड कॉलर सेल्स, राइट। सो इनको हम कॉलर सेल्स क्यों बुलाते थे? बिकॉज दे लुक लाइक अ कॉलर, है ना, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इनका होता था। ओके, सो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था जहां पर आपको ये फ्लैजिला दिखता था, isn't it? सो ये जो फ्लैजिला हैं ये कंटिन्यूसली बीट करते थे ताकि जो वाटर बाहर मैराइन एनवायरनमेंट से एंटर करता था इनकी बॉडी में थ्रू दिस टाइनी पोर्स, जिनको हम ऑस्टिया बुलाते थे, उनको ये जब वो एंटर कर जाता था इनटू द बॉडी कैविटी विच इज स्पॉन्जोसील, तो ये कंटिन्यूसली बीटिंग से वाटर को बाहर प्रोपेल करते थे थ्रू द लार्जर पोर कॉल्ड द ऑस्क्यूलम। तो आई होप आपको वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो याद होगा इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस। ओके, सो दिस वाज ऑल। So the correct option is going to be option B in this case. तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, that says which of the following symmetry is exhibited by echinoderm larvae. So echinoderm के जो larvae होते हैं they show which type of symmetry, ये हमको फाइंड आउट करना है इन द गिवन ऑप्शंस। सो आई होप आप सभी को इसका आंसर अच्छे से आता होगा और विदाउट ऑप्शन ही आपका आंसर आ ही चुका होगा, बट मैं जल्दी से यहाँ पर सारे ऑप्शन पढ़ भी देता हूँ, विच इज ऑप्शन ए बायलैटरल सिमेट्री, ऑप्शन बी रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन सी एसिमेट्रिकल या ऑप्शन डी बाय रेडियल। सो आई नो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए बायलैटरल सिमेट्री। आपको याद भी होगा, मैंने एम्फसाइज भी किया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एकाइनोडर्म्स के जो अडल्ट होते हैं वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, वाइल जो उनके लार्वे होते हैं दे शो bilateral symmetry. So the correct option is going to be option A. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को, that says choose the false statement regarding petromyzon. So petromyzon जो कि क्या है, the member of class
साइक्लोस्टोमाटा, राइट। तो ये एक साइक्लोस्टोम है और उससे रिलेटेड हमको फॉल्स स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सेज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही है साइक्लोस्टोम्स के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेट कर दी जाएगी बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, नॉट द ट्रू वन। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी, द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। यस, इनकी बॉडी स्मूथ होती है विदाउट एनी स्केल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। देन वी हैव ऑप्शन सी, माउथ इज सर्कुलर एंड लैक्स जॉ। तो देखिए आपको पता ही है ना, ये एक साइक्लोस्टोमाटा का मेंबर है, तो मैंने आपको तब साइक्लोस्टोमाटा का लिटरल मीनिंग भी बताया था। साइक्लो मीन्स होता था राउंड या सर्कुलर एंड स्टोमा वर्ड मीन्स माउथ, तो यानी कि इनके पास सर्कुलर माउथ भी प्रेजेंट होगा। और साथ ही क्योंकि जो साइक्लोस्टोम्स थे दे वर द मेंबर्स ऑफ डिवीजन एग्नाथा, तो दैट मीन्स उनके पास विदाउट जॉ वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू लैक जॉ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है, सो ये भी एलिमिनेट कर दी जाएगी बिकॉज दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है दैट इज इट माइग्रेट्स टू द ओशन फॉर स्पॉनिंग, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। द रीजन इज, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पेट्रोमाइजन होते हैं दे अपने ब्रीडिंग सीजन में दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ना कि द ओशन। ओशन रिप्रेजेंट करता है मेराइन वाटर कंडीशन को, वाइल ये तो खुद ही मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, बट ये स्पॉनिंग सीजन में या फिर ब्रीडिंग सीजन में जो है माइग्रेट कर जाते हैं इनटू फ्रेश वाटर, याद है। सो ये वाली कंडीशन यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसीलिए यही वो फॉल्स स्टेटमेंट है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 व्हिच सेज which of the following represents the correct match of feature with the given set of animals। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो कॉलम्स में, एक कॉलम में फीचर दे रखे हैं और एक कॉलम में एनिमल्स का सेट दे रखे हैं। सो हमको बेसिकली उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो पर्टिकुलर फीचर उन सेट ऑफ एनिमल्स के साथ कंप्लीटली मैच कर रहा है, देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे फीचर और उनके सेट ऑफ एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। सो हमारे पास पहला फीचर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि मैच कर रहा है विद द एनिमल्स अर्थवर्म, लीच एंड लीवर फ्लू। तो बेसिकली जब मैंने आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो आपको केवल 3 ही फाइला में देखने को मिलती हैं। विच आर दोस फाइला? पहली फाइलम थी दैट वाज फाइलम एनालिडा, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड लास्टली फाइलम कॉर्डेटा। सो हमको ये चेक करना है ये जो गिवन सेट ऑफ एनिमल्स हैं क्या वो इन 3 फाइला से ही बिलोंग करते हैं। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इन फाइलम से बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स वो ऑप्शन यहाँ पर ये एलिमिनेट कर जाएगा, राइट। सो चलिए देखते हैं। अर्थवर्म जो कि एनालिड है, इसका मतलब ये सेगमेंटेशन शो करेगा, राइट। फिर हम बात करते हैं लीच, लीच भी एक एनालिड है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीवर फ्लूक जो कि जिसका कि साइंटिफिक नेम होता था द फैसियोला हेपाटिका, राइट। तो फैसियोला हेपाटिका बेसिकली क्या था, एक फ्लैट वर्म था, यानी कि ये प्लैटीहेल्मिन्थ का मेंबर है। तो दैट मीन्स प्लैटीहेल्मिन्थ तो नहीं शो करता ना मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में से तो नहीं आता है। इसका मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है इन दिस सेट विच इज रॉन्ग एंड हेंस ये ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, राइट। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स की बात कर रहे होंगे ना जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। जब ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे तभी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा वहां पर, इजंट इट। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को कहां से मिलता था? यस, फ्रॉम द फाइलम एस्केलमेंथिस। और कहां तक देखने को मिलता था? अप टिल द लास्ट फाइलम दैट इज कॉर्डेटा। सो हम देखेंगे उन एनिमल्स के सेट में कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं क्या वो एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा के बीच में ही हैं। अगर ये सारे के सारे उनके बीच में ही होंगे दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा होगा जो कि इन फाइला के बीच में नहीं आता है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट या ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में हमारे पास ऑप्शन है कॉकरोच, टेप वर्म एंड स्टारफिश। तो कॉकरोच आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा है जो कि एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा के बीच में ही लाई करता है ना, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। देन अगर हम बात करें टेप वर्म की, तो टेप वर्म इज द मेंबर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपको देखने को मिलता था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, और ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से आएगा, इसीलिए दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, राइट। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी को, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। सो बायलेटरल सिमेट्री आप सभी जानते हैं
ओके। सो बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती थी फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थ्स अप टिल कॉर्डेटा, वाइल आपने एक्सेप्शनल केस में एकाइनोडर्म्स को पढ़ा है जहां पर अडल्ट एकाइनोडर्म्स शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, बट उनके लार्वा शो करते हैं बायलेटरल। ओके, सो जल्दी से सारे ऑप्शन देखते हैं। वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रा। तो हाइड्रा तो एक सीलन ट्रेट है ना, और सीलन ट्रेट शो करते थे रेडियल सिमेट्री को, इजंट इट? तो दैट मीन्स ये तो पहला ही एग्जाम्पल इनकरेक्ट हो गया है ना। इसका मतलब बायलेटरल सिमेट्री हाइड्रा शो कर नहीं रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। टेपवर्म शो करता है बिकॉज दिस इज अ प्लैटीहेल्मिन्थ। एंड वी हैव सी अर्चिन ऑल्सो। सी अर्चिन जो कि क्या था, एक एकाइनोडर्म था, इजंट इट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, एकाइनस, राइट। सो सी अर्चिन इज एन एकाइनोडर्म, और आपको पता है अडल्ट एकाइनोडर्म शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा भी प्रेजेंट है जो कि अगेन बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। एंड फाइनली हमारे पास ऑप्शन डी बचता है, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसमें कि आप जानते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो लिटरल मीनिंग होता था ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, इजंट इट। तो आर्थ्रोपोडा में आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते थे, और आपको ये सारे एग्जांपल्स चेक करने हैं कि वो आर्थ्रोपोडा के हैं या नहीं। लाइक पहला एग्जांपल प्रॉन इज अ मेंबर, इवन देन वी हैव सेंटीपीड। सेंटीपीड भी ऑब्वियसली मेंबर होते हैं किसके, आर्थ्रोपोड्स के, एंड ग्रासहॉपर आल्सो व्हिच इज आल्सो एन इंसेक्ट। तो इसका मतलब ये वो ऑप्शन है जहां पर ये पर्टिकुलर फीचर इन गिवन सेट ऑफ एनिमल्स के साथ कंप्लीटली मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि है फ्रॉम नीट 2018, दैट सेज आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ वर्टिब्रेट ग्रुप्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ओके, एंड हमें इन गिवन एग्जाम्पल में से उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिनके पास उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एडिशनल चेंबर्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द क्रॉप एंड द गिजर्ड। ओके, तो ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किन वर्टिब्रेट ग्रुप्स में, आइए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एवीज, ऑप्शन बी रेप्टिलिया, ऑप्शन सी एम्फीबिया, या ऑप्शन डी ऑस्टिक्टिस। तो आप सभी को आई थिंक याद होगा कि एवीज के केस में आपको देखने को मिलते थे एडिशनल चेंबर जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, द क्रॉप एंड गिजर्ड, राइट। सो बर्ड्स के पास क्रॉप एंड गिजर्ड होता है, और आप जानते हैं क्रॉप बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां पर कि ग्रेन्स स्टोर्ड किए जाते हैं। सो ग्रेन्स आर स्टोर्ड, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ गिजर्ड, तो गिजर्ड के पास जाके ये ग्रेन्स जो होते हैं वो क्रश होते हैं। तो यहां पर ग्रेन्स बेसिकली क्रश हो जाते हैं, ओके। सो ये दोनों एडिशनल चेंबर्स आपको बर्ड्स के केस में देखने को मिलते हैं, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। तो बेसिकली हमको गिवन एग्जाम्पल में से उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना है जो कि होम्योथर्म नहीं है। सो होम्योथर्म्स आप जानते ही हैं, दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। सो होम्योथर्म्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बट हमको फाइंड करना है द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इजंट इट? ओके, सो वार्म ब्लडेड एनिमल बेसिकली या होम्योथर्म्स आपको किन एनिमल्स में देखने को मिलते थे? यस, आपको याद ही है केवल दो ही क्लासेस होती थी ऑफ वर्टिब्रेट्स, दैट इज एवीज एंड मैमेलिया, जहां पर आपको होम्योथर्म्स देखने को मिलते थे, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ओके। सो आइए सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि वार्म ब्लडेड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज कैमेलिस। ऑफ कोर्स आप जानते हैं दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर कैमल, और कैमल क्या है, एक मैमल है, इजंट इट? अगर ये एक मैमल है तो दैट मीन्स ये डेफिनेटली होम्योथर्म होने वाला है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन बी कीलोन। सो कीलोन इज बेसिकली द साइंटिफिक नेम फॉर टर्टल, और टर्टल जो हैं दे बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया। इसका मतलब ये एवीज और मैमेलिया में तो है नहीं, इसका मतलब ये वार्म ब्लडेड नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू बी कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड है इसका मतलब दे आर पोइकिलोथर्म्स, इजंट इट? सो कीलोन विच इज द टर्टल, ये रेप्टाइल्स हैं, और हेंस दे आर नॉट गोइंग टू बी द होम्योथर्म, ओके, बिकॉज हमसे नॉट पूछा गया था ना, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, लाइक ऑप्शन सी इज मैक्रोपस। तो मैक्रोपस इज द कॉमन साइंटिफिक नेम फॉर कैंगरू, ओके। सो और कैंगरू जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर अगेन मैमल्स, और मैमल्स हैं तो होम्योथर्म्स होंगे ही, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। एंड लास्टली वी हैव
Psittacula, that is the scientific name for parrot. Okay, so parrot का ये scientific name है और आप जानते हैं parrot is a bird, तो अगेन इट विल बी अ मेंबर ऑफ एवीज, इसका मतलब ये भी होम्योथर्म होगा, इसलिए एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो दैट मीन्स अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, कीलोन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट सेज Which of the following animals does not undergo metamorphosis? तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उस एनिमल को जो कि मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा। सो मेटामॉर्फोसिस क्या होता था? मेटामॉर्फोसिस आप सभी जानते हैं इज द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन अडल्ट, इजंट इट? तो यानी कि वो हर एनिमल जिनमें आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलती है वो मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे, तभी तो वो अडल्ट में कन्वर्ट होंगे, इजंट इट? तो और लार्वा फॉर्मेशन आपको हमेशा देखने को मिलता था इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इजंट इट? तो हमको वही एनिमल को आइडेंटिफाई करना है जहां पर लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है। लार्वा फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका मतलब वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा, इजंट इट? तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। अवर फर्स्ट ऑप्शन इज मॉथ। तो मॉथ आप जानते हैं इट इज एन इंसेक्ट, और इंसेक्ट है तो मेंबर होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा का, और आर्थ्रोपोडा के केस में आपको पता है इंसेक्ट्स मोस्टली जो हैं वो क्या शो करते हैं, दे हैव लार्वल स्टेज। इसका मतलब अगर इसके पास लार्वल स्टेज होगी दैट मीन्स ये जो है वो मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, तभी अडल्ट में कन्वर्ट होगा, इजंट इट? इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा यहीं पर एलिमिनेट, राइट? देन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, दैट इज ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेट्स जो होते हैं आपको मालूम है दे आर मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, याद है आप सबको? यूरोकॉर्डेटा जिनमें आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलती थी इन केस ऑफ देयर लार्वल टेल। तो मैंने अगर वर्ड लार्वल टेल कहा है तो यानी कि लार्वा तो प्रेजेंट होगा, लार्वा की टेल में उनकी मिलता था नोटोकॉर्ड। तो लार्वा अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा बाय मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। इसका मतलब ट्यूनिकेट्स भी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। देन वी हैव ऑप्शन सी, अर्थवर्म। अच्छा, अर्थवर्म के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन डी को देख लेते हैं, दैट इज स्टारफिश। तो आप सभी को पता है स्टारफिश है एक एकाइनोडर्म, और जब मैंने आपको एकाइनोडर्म पढ़ाया था तो मैंने एक पॉइंट पे एम्फेसिस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू देयर सिमेट्री। तो मैंने आपको बोला था जो अडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, वाइल जो उनका लार्वल स्टेज होती है दैट यूज्ड टू शो बायलेटरल सिमेट्री। तो मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पर भी प्रेजेंट है जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो कर रही है ना। तो अगर मैंने बोला है लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो अगेन ये भी अडल्ट में कन्वर्ट होगा बाय मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टारफिश भी शो करेंगे। सो ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, अर्थवर्म। सो अर्थवर्म्स डू नॉट शो मेटामॉर्फोसिस। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि है फ्रॉम नीट 2019, दैट सेज रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे हमसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन ए टू डी में आपको कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उन सेट ऑफ ग्रुप्स को या एनिमल ग्रुप्स को जो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स शो करते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट यानी कि यू सीलोमेट, एंड बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगी। सो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी से आपको वो 3 फाइलम याद रहने चाहिए, कौन कौन से? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, राइट? सो देखते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो बेसिकली चेक करते हैं, तो ये ट्रू सेगमेंटेशन तो शो कर रहे हैं ना, फिर हम देखते हैं ये ट्रू सीलोमेट्स हैं कि नहीं। येस दे आर यू सीलोमेट्स। आपको पता ही है एस्केलमेंथिस तक आपको ट्रू सीलोम देखने को नहीं मिलता था, यानी कि एनालिड से ही स्टार्ट होता था एंड इट गोज अप टू कॉर्डेटा। सो यहाँ आपको ट्रू सीलोमेट कंडीशन भी देखने को मिलेगी। दे विल ऑल्सो शो बायलेटरल सिमेट्री, दैट्स परफेक्टली फाइन, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये वो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन को भी पहले देख लेते हैं। सो अवर ऑप्शन बी सेज एनालिडा, दैट्स फाइन, आर्थ्रोपोडा परफेक्ट, मोलस्का में आपको सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है, दैट इज वाई ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? सो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा दे शो ट्रू सेगमेंटेशन, इसीलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, इजंट इट? फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी, दैट इज आर्थ्रोपोडा, मोलस्का यहाँ फिर से आ गया। सो मोलस्का आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन एब्सेंट है, बाकी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे,
मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम, ये सब देखने को मिलेगा, बट दे विल नॉट हैव द ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। इस वजह से मोलस्का वाला जो ऑप्शन है दे आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉर्डेटा भी था, बट सिंस मोलस्का प्रेजेंट था इसीलिए एलिमिनेट करना पड़ा। देन लास्टली वी हैव ऑप्शन डी, दैट इज एनालिडा, mollusca and chordata. So again problem is with mollusca, इसीलिए this option can also be eliminated. So our correct option is going to be option A. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, that says match the following organisms with their respective characteristics. तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो कॉलम्स दे रखे हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के फॉर्म में, जहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं लिस्ट 1 और उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको दे रखे हैं इन लिस्ट 2। तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ मैच करना है, इजंट इट? सो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आइटम है फ्रॉम द लिस्ट 1, दैट इज पाइला। तो पाइला आपको सभी को याद होगा, पाइला एक मोलस्क होता है, इजंट इट? तो ये बिलोंग करता है टू द फाइलम मोलस्का। सो मोलस्क के पास आपको पता है एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता था जिसे हम क्या बुलाते थे? Yes, we used to call it radula. तो आपको ये वाला ऑप्शन मैच करता दिखेगा विद द थर्ड वन। सो फर्स्ट यानी कि ए पार्ट इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड। तो आपको कौन कौन से ऑप्शन में ए थर्ड से मैच करता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एंड ऑप्शन डी में। दैट मीन्स ऑप्शन सी तो यही एलिमिनेट हो गया, इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द बी आइटम। सो दैट इज बॉम्बिक्स। तो बॉम्बिक्स के बारे में आपको पता ही है, बॉम्बिक्स इज द साइंटिफिक नेम फॉर द सिल्क मॉथ, इजंट इट? तो ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है ऑफ सिल्क मॉथ, जो कि क्या है? एक आर्थ्रोपोड है, इजंट इट? तो दिस इज एन आर्थ्रोपोड। और आर्थ्रोपोड्स के पास आप सभी जानते हैं होता है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट? तो आर्थ्रोपोड्स के पास मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इजंट इट? सो बी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ ऑप्शन। तो बी आपको मैच करता दिख रहा है विद द फोर्थ ऑप्शन इन ओनली ऑप्शन बी ओवर हियर। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, ओके? देन अगर हम बात करें ऑप्शन सी के, ऑब्वियसली आपको पता ही है अब द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो जल्दी से मैच भी कर लेते हैं, लाइक प्लूरोब्रेकिया। तो प्लूरोब्रेकिया आप सभी जानते हैं ये एक टीनोफोर है, इजंट इट? सो ये फाइलम टीनोफोरा को बिलोंग करता है, जिन्हें हम कॉमनली बुलाते थे द कोम जेलीज, इजंट इट? इनके पास क्या प्रेजेंट होते थे? कोम प्लेट्स, जो कि सीलिएटेड होते थे और ये हेल्प करते थे इनको लोकोमोशन में। सो बेसिकली सी इज गोइंग टू मैच विद द सेकेंड वन। सो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सी इज मैचिंग विद द सेकेंड। एंड लास्टली हमारे पास ऑप्शन बचा है टीनिया, जिसका की कॉमन नेम होता है टेपवर्म, और ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस को बिलोंग करता है, जिसमें आपको स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं द फ्लेम सेल्स। तो ऑप्शन डी इज मैचिंग विद द फर्स्ट ओवर हियर। सो यहाँ पर भी देखिए डी इज मैचिंग विद द फर्स्ट। सो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16, जो कि है फ्रॉम नीट 2020, दैट सेज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। तो हमें कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है उस ग्रुप को जहां पर आपको देखने को मिलेंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स और एसीलोमेट कंडीशन। सो आपको दोनों ही कंडीशंस एक साथ एक ही ग्रुप में देखनी है, इजंट इट? सो हमारे पास ऑप्शन ए इज एस्केलमेंथीज। आपको पता ही है एस्केलमेंथीज बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होते हैं, बट उनके पास सीलोम भी प्रेजेंट होता है, वो भी फॉल्स सीलोम। सो दे आर नॉट एसीलोमेट, दे आर सूडोसीलोमेट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया यहीं पर एलिमिनेट, isn't it? Then we have option B, that is Annelida. So Annelida के पास bilateral symmetry भी देखने को मिलती है, but they have true coelom present. तो इनके पास coelom present है, वो भी true. That means ये A coelomate तो नहीं है, they are U coelomate. Okay? That means ये option भी यहीं पर eliminate, isn't it? Then we have option C, that is Ctenophora. So Ctenophora के बारे में बात करें तो आपको पता ही है Ctenophora दे आर नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये स्फेरिकल होते थे ना, और ये स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। तो रेडियल सिमेट्री अगर इनके पास है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, इजंट इट? और इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देन लास्टली वी आर लेफ्ट विथ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर दोज एनिमल जिनके पास आपको बायलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इनके पास सीलोम भी एब्सेंट है। आई होप आपको याद होगा कि जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते थे दे वर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बट यहाँ पर
जो सीलोम है, द बॉडी कैविटी, वो प्रेजेंट नहीं है, ओके और इसीलिए हम इनको बुलाते थे सॉलिड वॉर्म्स, इजंट इट? दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्रॉब्लम नंबर 17 that says match the following organisms with their respective characteristics। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है ऑर्गेनिजम्स की उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, राइट? सो हमारे पास कॉलम 1 में कैरेक्टर्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उन ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैच देम। सो हमारे पास पहला कैरेक्टर है दैट इज ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा है ग्रेगेरियस, यानी कि ग्रुप्स में आप जानते हैं जिसे कहते हैं झुंड में जाते हैं जो। सो ग्रेगेरियस पेस्ट है और पॉलीफेगस है, तो आपको याद ही होगा द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट इज गोइंग टू बी लोकस्टा, इजंट इट? सो ये ग्रुप में जाते हैं और आपको पता है ये क्रॉप फील्ड्स पे अटैक करके पूरे क्रॉप को डैमेज कर देते थे, इजंट इट? सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ। सो जल्दी से हम देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए मैच कर रहा है विद द फोर्थ, दैट इज ओनली ऑप्शन बी। दैट मीन्स अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। बाकी सब यहीं एलिमिनेट हो जाएंगे, इजंट इट? बट लेट अस सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। सो देखिए यहाँ पर बी वाला है दैट इज अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री। तो आपको कहाँ देखने को मिलती है ये कंडीशन? यस, परफेक्टली फाइन, दे आर सीन इन द एकाइनोडर्म्स। और यहाँ पर कौन सा एकाइनोडर्म का मेंबर आपको दिख रहा है? दैट इज एस्टेरियास, राइट? तो मैंने आपको बोला भी था एस्टर वर्ड इज कहीं पर आपको दिखेगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्टार। तो ये ही है द स्टार फिश, ओके? सो स्टार फिश का ही एग्जाम्पल है विच इज एन एकाइनोडर्म, और द बी वन इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट, जो कि यहाँ भी देखने को मिल रहा है, राइट? फिर हम देखते हैं बुक लंग। सो बुक लंग आपको कहाँ देखने को मिलते थे? मैंने आपको बोला था आर्थ्रोपोड्स के केस में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते थे। सो बुक लंग ऑल्सो वॉज वन ऑफ देम ना। तो बुक लंग यहाँ पर आपको एक ही बचा है विच इज एन आर्थ्रोपोड विच इज स्कॉर्पियन, तो यहाँ मैच होता हुआ दिख जाएगा। तो सी इज गोइंग टू मैच विद द सेकेंड। एंड लास्टली वी हैव बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था इन केस ऑफ फाइलम टीनोफोरा, इजंट इट? और टीनोफोरा से आप टीनोप्लाना को इजीली रिलेट कर लेंगे। सो डी इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। सो यहाँ पर डी थर्ड से भी मैच हो रहा है। सो अवर फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को, दैट सेज which of the following statements are true for the phylum Chordata। तो बेसिकली आपको यहाँ ऑप्शन ए टू डी में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है रिगार्डिंग फाइलम कॉर्डेटा, और आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट? तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। आपको पता ही है यूरोकॉर्डेटा, जिन्हें हम ट्यूनिकेटा भी बुलाते हैं, और यूरो वर्ड से मैंने आपको बताया था रिलेट कर लीजिए इनकी टेल से। तो बेसिकली यूरोकॉर्डेट्स के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो उनकी सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज की टेल में प्रेजेंट होती है, राइट? सो ये ऑब्वियसली आपको हेड टू टेल में तो देखने को नहीं मिलेगी ना, ओनली इन द टेल रीजन, वो भी उनके लार्वा के। एंड साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ ना, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द रीजन इज कि जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं टू फॉर्म एन अडल्ट, तो ये अपनी टेल जो है वो लूज कर देते हैं, और जब ये टेल ही लूज कर देंगे तो उसके साथ साथ अपनी नोटोकॉर्ड को भी लूज कर देंगे, इजंट इट? तो नोटोकॉर्ड इनकी लाइफ में थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट तब होती अगर यहाँ पर यूरोकॉर्डेट्स की जगह पर सिफेलोकॉर्डेट्स आता, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो फ्रॉम हेड टू टेल ऑब्वियसली एक्सटेंड करती है, और ये थ्रू आउट देयर लाइफ भी प्रेजेंट होती है। सो सही मायने में दे आर द ट्रू कॉर्डेट्स। कौन? सिफेलोकॉर्डेट्स, नॉट द यूरोकॉर्डेट्स, राइट? सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी दैट सेज इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली। सो वर्टिब्रेटा के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, दैट इज परफेक्टली फाइन। याद है ना आप सभी को, वर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो है वो अडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट मान लेते हैं हम। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो इन केस ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। तो ये करेक्ट है, आपने पढ़ा ही हुआ है कॉर्डेट्स के केस में इनका जो नर्व कॉर्ड है दैट इज डॉर्सल, है ना, यानी कि बैक साइड पे प्रेजेंट है, और साथ ही हॉलो है। ओके, तो ये चीफ डिफरेंस भी होता है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स के पास आपको डॉर्सल की जगह पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है और हॉलो की जगह पर सॉलिड। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो कॉर्डेट से रिलेटेड है दैट इज परफेक्टली करेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। देन वी सी दैट ऑप्शन डी इज Chordata is divided into 3 subphyla,
ठीक है, कॉर्डेटा को 3 सबफाइला में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। क्या ये पोर्शन करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपको पता है कि 3 सबफाइला में ये जो हेमिकॉर्डेटा है ये इंक्लूड नहीं होता है। हेमिकॉर्डेटा इज नाउ अ सेपरेट फाइलम, ओके, सो इट इज नो लॉन्गर द सबफाइला ऑफ कॉर्डेटा। ओके, तो 3 सबफाइला जो प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा, दे आर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ट्यूनिकेटा अनदर नेम है फॉर द यूरोकॉर्डेट ओनली। सो ये यूरोकॉर्डेट्स ही हैं, ओके। सो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर ये हेमिकॉर्डेटा आ गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट बी एंड सी। तो चलिए ऑप्शन फाइंड कर लेते हैं जिसमें हमको स्टेटमेंट बी और सी को करेक्ट बताया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को, दैट सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली अगेन आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको मैच करना है और फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शंस को, इजंट इट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट आइटम, दैट इज 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो आप सभी को आई थिंक याद होगा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आपको कहाँ देखने को मिलते थे? यस, इन केस ऑफ साइक्लोस्टोम्स, राइट, जो कि मेंबर्स होते हैं ऑफ the class cyclostomata. So A is going to match with the second over here. So देखते हैं A वाला सेकंड से कहाँ मैच हो रहा है। तो A के केस में आपको केवल यहाँ देखने को मिल रहा है और बाकी किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। That means all other options are incorrect. So our correct option is going to be only option A. Okay? फिर भी हम सारे मैचिंग्स देख लेते हैं, लाइक हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। सो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपको कहाँ देखने को मिलता था? कॉर्डल फिन आप जानते हैं ना, द टेल फिन, और हेट्रोसर्कल मतलब होता था जहां पर उस फिन के जो दोनों लोब्स होते थे वो मींस डिफरेंट होते थे इन देयर साइज, लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। याद है शार्क के केस में ऐसा देखने को मिलता है। सो शार्क किस क्लास को बिलोंग करती है या किस ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करती है? शार्क इज बेसिकली अ कार्टिलेज फिश, इसका मतलब वो मेंबर होगी ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, राइट? सो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। ओके, देन वी हैव एयर ब्लैडर्स। और एयर ब्लैडर्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? एयर ब्लैडर्स बेसिकली वो चेंबर्स होते हैं जहाँ पर एयर फिल्ड होती है ताकि वो उन फिशेस को बोयेंसी में हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये फिशेस जो हैं वो फ्लोट कर सकती हैं, दे कैन स्लीप ऑल्सो। तो एयर ब्लैडर्स आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ऑस्टिक्टिस यानी कि बोनी फिशेस के केस में। एंड लास्टली वी हैव ऑप्शन डी, दैट इज पॉइजनस स्टिंग, वो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ट्राइगन। सो ट्राइगन आप जैसे कि जानते हैं इसका कॉमन नेम होता था द स्टिंग रे, तो इसको बुलाते ही इसलिए हैं बिकॉज इसके पास पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम मैच करना चाहें तो बी विद द थर्ड जो कि यहाँ मैच्ड है, सी विद फोर्थ ऑब्वियसली यहाँ पर है, एंड डी विद द फर्स्ट वन जो कि मैच्ड है। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए इन दिस केस। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 को, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2021। सो हमसे बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बेसिकली आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि करेक्ट हैं और उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस। तो आई होप आप सभी को याद होगा मेटाजेनेसिस वाला टॉपिक मैंने आपको किस फाइलम से रिलेटेड पढ़ाया था? येस, इट वॉज सीन इन मेंबर्स ऑफ सीलेंट्रेट्स, जहां पर आपने देखा था ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स का देखा था इन केस ऑफ द सीलेंट्रेट्स। तो क्या ये हेलमिन्थ्स शो करते हैं? नहीं ना, इट इज शोन बाय सीलेंट्रेट्स नॉट हेलमिन्थ्स। इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, राइट? देन वी हैव एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एंड दे आर सीलोमेट एनिमल, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं और सीलोमेट भी हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन अगर हम बात करें राउंड वर्म्स की, तो राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स परफेक्टली फाइन। राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है हमको पहली बार, राइट? देन वी हैव कोम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। सो आपको पता है कोम प्लेट्स टीनोफोर्स में देखने को मिलते हैं, इजंट इट? और इसीलिए इनको हम कोम जेलीज भी बुलाते हैं ना। सो यहाँ पर ये हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन एंड नॉट इन डाइजेशन। तो यहाँ जो डाइजेशन वर्ड आ गया है ना, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। देन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ई की, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज आपने पढ़ा ही है इकाइनोडर्म्स का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ देम। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दैट इज परफेक्टली करेक्ट। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? दैट इज बी,
सी एंड ई। तो हमको वो ऑप्शन देखना है जहां पर बी, सी और ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट बताया जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर बी, सी और ई को करेक्ट बताया जा रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रॉब्लम नंबर 21 जो कि है फ्रॉम नीट 2022। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किस मटेरियल का बनता है वो हमको फाइंड आउट करना है। एंड आई नो आप सभी को आंसर पता है। सो फटाफट से सारे ऑप्शन पहले रीड कर लेते हैं। दैट इज ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी ग्लूकोजामीन, ऑप्शन सी क्यूटन या ऑप्शन डी सेल्यूलोज। सो आई नो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी यस ऑप्शन ए काइटिन। याद है ना आप सभी को आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, तो काइटिन का बना है। ओके तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 दैट सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन दैट इज ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन दैट इज आर। सो आपको यहाँ पर दो सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी हैं। वन इज लेबल्ड असर्शन जिसमें कि आपको बोला है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है ना, ये हमने पढ़ भी रखी है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट्स तो होते हैं बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, और उसका रीजन भी आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर रीजन के कॉलम में आपको दे रखा है दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो यही तो वो स्टेटमेंट थी, राइट। सो यही वो रीजन है जिसकी वजह से सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, राइट। क्योंकि जितने जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनके केस में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन द रीजन। ठीक है, चलिए इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखी हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसको आपको पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास ऑप्शन ए में बोला जा रहा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, मैंने आपको बोला असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज assertion is not correct, reason is correct, that is also wrong। assertion भी correct है, reason भी correct है। ओके फिर हमसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी में both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion। so ये परफेक्टली करेक्ट वाला ऑप्शन है बिकॉज मैंने आपको बोला है कि दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, साथ ही जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना वो असर्शन को फुल्ली जस्टिफाई कर रहा है एज इट्स एक्सप्लेनेशन। सो इसका मतलब ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट, राइट। जल्दी से ऑप्शन डी भी देख लेते हैं जहां पे बोला जा रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ओके सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर विच इज प्रॉब्लम नंबर 23 दैट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो बेसिकली आपको ऐसा ही क्वेश्चन हमने आज ही की वीडियो में डिस्कस किया है जहां पर हमने अगेन वहां भी देखा था कि कैसे क्रॉप और गिजर्ड नाम के एडिशनल चेंबर्स किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में दिखाए जाते थे। और कौन से थे वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स? यस दे वर द क्लास एवीज, जहां पर हम सारे बर्ड्स को पढ़ते हैं। तो बर्ड्स के केस में आपको क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलता है, राइट। सो हमको बेसिकली इन गिवन ऑप्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स में फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर सिर्फ बर्ड्स प्रेजेंट है एंड दैट विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं दैट इज कातला, कोलंबा एंड क्रोकोडाइलस। तो आप सभी जानते हैं कातला इज अ फिश नॉट अ बर्ड, इसका मतलब ये ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट, इजंट इट। कोलंबा डेफिनेटली इज अ बर्ड जो कि है पिजन, बट यहाँ पर दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन था दैट वाज रॉन्ग। और क्रोकोडाइलस इज आल्सो द क्रोकोडाइल, आप जानते हैं ये एक रेप्टाइल होता है, इसका मतलब ये भी बर्ड नहीं है और इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी हैव पैवो, सिटैक्युला एंड कॉर्वस। तो पैवो आप जानते हैं इज अ बर्ड, पैवो कौन सी होती है बर्ड? हमारी नेशनल बर्ड विच इज पीकॉक। देन सिटैक्युला इज पैरट एंड कॉर्वस इज द क्रो। इसका मतलब ये तीनों ही बर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स यही वो ऑप्शन है जो कि होगा करेक्ट, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेकिन हम बाकी के सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। लाइक वी हैव कॉर्वस विच इज क्रो, कोलंबा विच इज अगेन पिजन एंड कैमेलियन विच इज द ट्री लिजर्ड। इसका मतलब ये एक रेप्टाइल है और हेंस दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, ओके, क्योंकि यहाँ पर कैमेलियन इज नॉट अ बर्ड। Lastly, we have option D that is buffo. Buffo is the scientific name for toad ना. So अगर ये toad है तो toad तो amphibia है. So amphibian है, right? So amphibians जो हैं they are not birds. इसका मतलब ये option यहीं eliminate. Okay? और साथ ही साथ Balaenoptera. तो Balaenoptera is the scientific name of the blue whale. तो वो तो एक mammal है ना.
वो बर्ड कैसे हो सकती है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। एंड बेंगारस, तो बेंगारस इज द साइंटिफिक नेम फॉर द क्रेट, तो अगर क्रेट है तो दैट मीन्स ये भी एक रेप्टाइल होगा, तो अगेन ये बर्ड नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस इस वाले सेट में तो टोटली रॉन्ग है, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।